अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि मैं दिखाने वाली हूँ अपना बेकिंग सेटअप, अपना पूरा जो जिससे मैं वायरल केक्स बनाती हूँ। वीडियोस आपने मेरी देखी होंगी केक्स की, तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से इक्विपमेंट्स लगते हैं उसमें। और जो लोग बिगनर्स हैं, जो लोग घर में केक्स बनाना चाहते हैं और उनको आइडिया नहीं है कि वो कौन से इक्विपमेंट्स परचेज करें, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। वो इजीली ये सारी चीज़ें ले सकते हैं और घर में अपना मज़े का केक बना सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेकिंग के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक मोल्ड। ठीक है, तो आपने किसी भी टाइप का मोल्ड लेना है जिसमें आप बेक करेंगे अपने केक्स को। तो ये जो है 6 इंचज़ का है, ये 4 इंचज़ का है। ये बेसिकली बेंटो केक्स है। आजकल बहुत ज़्यादा बेंटो केक्स वायरल चले हैं, तो इसमें ही बनते हैं। अच्छा, इसमें मैंने डाल दिया था, जगह थोड़ी सी कम हो रही थी तो इसमें मैंने डाल दिए थे ये वाले डिस्पोजेबल बैग्स। इसमें हम जो है अपनी क्रीम फिल करते हैं और उससे केक को डेकोरेट करते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात हमें चाहिए मेजरिंग कप्स। ये आपके पास लाजमी होने चाहिए, लाजमी। तो ये जो है हाफ टेबल स्पून का है, ये 1 टेबल स्पून का है। तो जो ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट है, मैं आपको दिखाती हूँ, आगे से दिखाती हूँ। और ये आपने लाजमी बाय करने हैं। ये देखें, इस तरह से ये स्पून आते हैं। और भी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। ये हो गया, ठीक है। अब हमें चाहिए ये बेस। ये बेस आपके पास लाजमी होनी चाहिए, वरना आप केक किस पे बनाएंगे। तो ये बेस होना आपके पास ज़रूरी है। ये बेस भी आपने परचेज करनी है। जिस तरह का आपका मोल्ड होगा, अगर आपका मोल्ड है 6 इंचज़ का, तो आपने 8 इंचज़ की बेस लेनी है। ठीक है, तो ये देखिए, ये अगर 6 इंच का है तो ये 8 इंच की होगी। ये देखिए, इस तरह मैं रखूँगी और यहाँ पे अपनी फ्रॉस्टिंग करूँगी। ये देखिए, इस तरह 2 इंच का गैप होना चाहिए आपके बेस में। ठीक है, और बॉक्स भी आपको जिस साइज का बेस होगा उसी साइज का आपने बॉक्स लेना है। तो ये हो गया हमारा। और हमें चाहिए एक बाउल। बाउल लेना है हमें। ये देखें, इसमें हम जो है अपने सारे एग्स वगैरह बीट करेंगे। जो भी आप जो भी प्रोसेस करेंगे वो सारा इसमें करेंगे। कोशिश करें बाउल आपका खाने में यूज़ ना हो, क्योंकि अगर ये खाने में यूज़ होगा तो इसमें कुछ स्मेल्स वगैरह रह जाती है, ऑयल वगैरह रह जाता है, जिससे आपके केक में भी स्मेल ट्रांसफ़र हो सकती है। तो कोशिश करें ये जो बेकिंग का सामान है सारा अपने किचन से बहुत दूर रखें। और अगर आपके किचन में स्पेस है तो इसको किसी साइड जगह पे शिफ्ट कर लें। तो अब हम आ जाते हैं कलर्स पे। तो ये देखिए, सारे कलर्स की रेंज है मेरे पास। ब्लैक है, ब्लू है, ऑरेंज है, येलो है, पिंक है, और ब्राउन है और वाइट है। ये हमारे होते हैं लिक्विड कलर्स। ये मिल्की स्पूट के हैं और ये बहुत अच्छे कलर्स हैं। अक्सर मैं वीडियो में दिखाती हूँ आपको। तो ये आपने लाजमी बाय करने कलर्स के लिए। आप भले एक पहले बाय कर लें, उसके बाद आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके सामान ला सकते हैं। तो ये देखें, ये डीप ब्लू कलर है। ये आप थोड़ा सा डालेंगे 1 ड्रॉप, तो आपके जो व्हिपिंग क्रीम है उसमें कलर्स आ जाएगा। तो ये आपने लाजमी बाय करना है। ये लिक्विड कलर्स होते हैं। ठीक है, अब ये कलर्स हैं। आप सोचेंगे ये कौन से कलर्स हैं, तो ये जो है ये आते हैं जेल कलर्स। ये आप फॉन्डेंट में भी यूज़ कर सकते हैं और केक की व्हिपिंग क्रीम में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो है इसको यूज़ करने के लिए आप इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम रखेंगे। ये मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से होता है। ये तो ड्रॉप की शक्ल में होता है, लिक्विड होता है, लेकिन ये लिक्विड नहीं होता। ये देखिए, इस तरह जेल जेल फॉर्म में होता है। जैसे आप बचपन में पेंटिंग वगैरह करते थे ना, तो सेम पेंटिंग का कलर से समझ लें आप। जैसे पेंटिंग का थोड़ा थिक थिक कलर होता है ना, ये देखें, इसका मैं आपको दिखाती हूँ। ये जेल कलर है। ये जो है ना स्लिप नहीं होता, ये देखें। और ये वाला कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है। अच्छा, ये जो है डिफरेंट डिफरेंट मेरे इसके पास है। ये मिल्की स्पूट के मैं यूज़ करती हूँ लिक्विड कलर्स, और ये प्याज डफ का है। तो जितने भी मेरे पास जो हैं ये वाले जो कलर्स हैं, ये वाले जो कलर्स हैं, ये सारे मेरे पास प्याज स्टफ के हैं। तो ये बहुत अच्छे हैं। इसमें मेरे पास ग्रीन कलर है, पर्पल कलर है, फूशिया कलर है, आइवरी कलर है। ये अक्सर मैं केक्स पे यूज़ करती हूँ, कि आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी। ठीक है, और आपको चाहिए ये बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर केक में लाजमी जाता है। तो आपने किसी अच्छी कंपनी का बाय करना है। कोशिश करें किसी भी अच्छी कंपनी का बाय करें। मैं मिल्की स्मूथ का यूज़ करती हूँ। बेक हाउस से मैंने परचेज़ किया, मेरी वीडियो देखी होगी आपने। तो बेक हाउस पे आप जाके तमाम चीज़ें ऑर्डर भी कर सकते हो। अभी 10% ऑफ भी चल रहा है उस पर। तो ये मेरा बेकिंग पाउडर है, मैंने ओपन नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये एक बॉटल रखी हुई है।
ठीक है, अभी आ जाते हैं हम स्क्रैपर के ऊपर। अब सोचते होंगे स्क्रैपर क्या चीज़ है। तो स्क्रैपर जो है केक को स्मूथ करने के लिए होती है और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट होता है। जब मैं बेकिंग स्टार्ट कर रही थी मुझे नहीं समझ आता था मैं कौन सा स्क्रैपर लूँ। पहले ना मैंने ये वाला बाय किया, ये वाला, ये 150 रुपीज़ का आता है। ठीक है, इसमें 3 आते हैं, इस तरह का ना, एक इस तरह का इसमें आता है एक, लेकिन जो है वो मैंने किसी को दे दिया था क्योंकि मेरे यूज़ में नहीं आ रहा था, तो मेरे पास ये 2 हैं। ये थोड़ा सा देखें राउंड शेप में है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा राउंड शेप में है और ये थोड़ा सा डिज़ाइन वाला है, इससे बहुत अच्छा डिज़ाइन आता है केक पे अच्छा। और ये 150 रुपीज़ का, तो ये आपने लाजमी बाय करना है। 150 रुपीज़ में 3 पेयर से आपके मिलेंगे। और एक ये वाला स्क्रैपर आता है, ठीक है, ये वाला स्क्रैपर भी आपने बाय करना है। ये वाला बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है और इससे साइज़ में भी बड़ा है, देखें साइज़ में बड़ा है। और ये आपका हाइट केक के लिए यूज़ होता है। और ये 350 रुपीज़ के 3 है। अच्छा, इसमें 3 साइजेस हैं, शायद मैं यहाँ नहीं रखा मैंने। इसमें एक साइज़ ये वाला है, ये सबसे छोटा साइज़ है, इसमें 2 बड़े साइज़ हैं और ये बहुत बड़े साइजेस होते हैं इसमें। और ये भी अक्सर आपने मुझे देखा होगा केक पे यूज़ करते हुए। तो ये फ्लेक्सिबल स्मूदर होता है। ये 7 पीसेस का सेट आता है। अभी यहाँ पे शायद मैंने रखा नहीं है। तो ये 7 पीसेस का आता है। इसमें भी इस तरह के डिज़ाइंस होते हैं, इस तरह के डिज़ाइंस इसमें भी आएंगे। तो अगर आपने इनमें से बाय करना है तो आप ये वाला बाय करेंगे, ये वाला पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, आप ये वाला बाय करें क्योंकि काफ़ी स्टार्टिंग में गलतियाँ होती हैं, नहीं समझ आता कि कौन सा सामान बाय करना चाहिए। तो स्टार्ट में आप ये वाला बाय करें, जब आप केक बनाना सीख जाएँ, थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, तो आपने फिर ये डिज़ाइन वाला स्क्रैपर बाय करना है। ठीक है, तो ये स्क्रैपर की कहानी हो गई। अब हम केक किससे मिक्स करेंगे? केक हम मिक्स करेंगे इस स्पैचुला से। तो ये वाला स्पैचुला आपके पास होना चाहिए। मार्केट में और सस्ते स्पैचुलास भी होते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, मतलब वो इतने अच्छे नहीं होते। लेकिन आपने ये वाला हार्ड स्पैचुला बाय करना है। देखें मैं आपको इसकी वो दिखाती हूँ फॉर्म, ये देखें किस तरह, बस ये यहाँ से ही हल्का सा फ्लेक्सिबल हो रहा है, बाकी बिल्कुल हार्ड हुआ है। तो आपने भी यही वाला स्क्रैपर बाय करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्क्रैपर। अब कलर्स हो गए, हमारे स्पून्स हो गए। अब हम करेंगे नाइफ की बात। तो नाइफ भी हमारे पास 3 तरह की हैं। ठीक है, ये 3 का सेट आता है। ये वाला, इस वाला जो ये वाला जो नाइफ है ना स्ट्रेट वाला, इसमें भी आता है, लेकिन मैं छोटा वाला यूज़ नहीं करती। मीन्स समझ लिए 3 का पेयर आता है इस तरह। ठीक है, लेकिन साइज़ आपको ये वाला मिलेगा इसमें। ठीक है, तो पहले मैं इसको बताती हूँ आपको। ये आपका होता है, कोई भी गार्निशिंग करते हैं आप, सॉस वगैरह डालते हैं केक पे ना फिलिंग के लिए, तो इस तरह इसको मिक्स करते हैं। ठीक है, ये वाला स्क्रैपर इसलिए काम आता है। और ये वाला स्क्रैपर आप डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अक्सर केक्स पे लाइंस वगैरह होती है ना, तो इससे लाइंस चलती हैं। तो ये हो गया। और ये जो है इस तरह से आप केक को स्मूथ करते हैं, ऊपर से जो क्रीम एक्स्ट्रा आ जाती है ना, इससे ही स्मूथ करते हैं। इस तरह से हाथ रखते हैं यहाँ पे, इस तरह से नाइफ पे, और यूँ स्मूथ करते हैं आप। ठीक है, और जो बड़े केक्स होते हैं जैसे 2 से 3 पाउंड के, तो उसके लिए ये वाला स्क्रैपर है, सॉरी ये वाला नाइफ है। तो ये भी नाइफ को यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने फिंगर को यहाँ रखना है और इस तरह से इसको स्मूथ करना है। ठीक है, और जो है आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैंने उसमें सिखाया हुआ है कि नाइफ को किस तरह यूज़ करते हैं, तो आप वीडियो देख लीजिएगा। अभी हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा ये 2 नोजल है, ये 2 नोजल ले लिए ना, आपको कोई और नोजल लेने की ज़रूरत नहीं है। नोजल तो मेरे पास बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। अभी देखें, ये वाला जो है 1 एम है, ये वाला 1 एम है। ये देखें, ये फ्लावर नोजल कहते हैं इसे। ठीक है, ये आपको इजीली हर जगह से मिल जाएगा। और ये वाला 2D नोजल है, ये इस तरह से थोड़ा सा फ्लावर, ये बंद है 2D में और ये थोड़ा सा ओपन है, तो ये दोनों फ्लावर के लिए यूज़ होते हैं। तो आपने दोनों बाय करने हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको नोजल बाकी छोटे वाले हैं वो मैं थोड़ा एंड में दिखाती हूँ। बाकी हम एसेंस के बारे में बात कर लेते हैं। एसेंस ज़्यादा लोग नहीं जानते, तो एसेंस में बहुत सारे बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स आते हैं। जो आपका केक का ऑर्डर आता है या जो आपको घर में पसंद है, पाइनएप्पल भी आता है, स्ट्रॉबेरी भी आता है। तो ये देखिए, ये लेमन फ्लेवर है। लेमन फ्लेवर आप सोचते होंगे किस में यूज़ होता है? लेमन फ्लेवर जो यूज़ होता है वो टी केक में होता है अक्सर। ठीक है, और ये स्ट्रॉबेरी है, ये पाइनएप्पल है और ये वनीला है। वनीला तो आप अक्सर देखते होंगे, सैग कंपनी का है और काफ़ी अच्छा है, रीज़नेबल है। 70 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे सारे एसेंस। ठीक है, और अब जो है हम केक किससे बीट करेंगे? केक हम बीट करेंगे इससे। एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। यह है बीटर, मेरे पास कैनवुड का है। ठीक है, कैनवुड का बीटर लेना है आपने, और ये तकरीबन आपने 350 वाट के ऊपर लेना है। जो बीटर आते हैं ना, एक बीटर आते हैं 200 वाट, 100 वाट, 150 वाट, हैंड विस्क की टाइप का भी बीटर आता है, वो आपने बाय नहीं करना। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से बेकिंग करना चाहते हैं, आपने एक दफ़ा पैसे खर्च करने हैं लेकिन अच्छी चीज़ लेनी है।
तकरीबन आपने जो बीटर लेना है 350 वॉट का लेना है। तो ये बीटर हो गया हमारा। अच्छा जी, अब ये सॉसेस हैं। कुछ लोग फिलिंग केक में फिलिंग यूज़ करते हैं, मैं तो लाजमी यूज़ करती हूँ, इससे टेस्ट इतना ज़्यादा मज़े का आता है। तो ये मिल्की फूड का है, जैसे मैंने आपको बताया। ज़्यादातर चीज़ें जो है मैं बेक हाउस से ही परचेज़ करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा मज़े का है, बहुत ज़्यादा फ्लेवर। ये देखें, स्ट्रॉबेरी है मेरे पास, 3 फ्लेवर्स हैं। इसमें वैसे 5 फ्लेवर्स आते हैं, कॉफ़ी आता है और ब्लूबेरी भी आता है, लेकिन मैं 3 फ्लेवर ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। एक सेकेंड। तो ये देखें, ये 3 फ्लेवर्स हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिएगा, और ये सारे इक्विपमेंट्स परचेज करके आप अपनी घर में बेकिंग स्टार्ट कर सकते हो। और आप यकीन करें, इतना मज़े का आपका केक बनेगा इन सारे फ्लेवर्स से। तो ये देखें, कैरामल सॉस है, ये बहुत ज़्यादा मेरा रनी आइटम है कैरामल सॉस, ठीक है। तो ये आपने बाय करना है। एक स्ट्रॉबेरी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, अक्सर बड़ों को भी ये फ्लेवर पसंद होता है। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, ये भी आपने बाय करना है। और ये है चॉकलेट फ्लेवर। तो ये देखें, चॉकलेट फ्लेवर है, चॉकलेट सॉस भी है इसको कह सकते हैं। देखें, लिखा हुआ है इस पे चॉकलेट सॉस, तो ये भी आप बाय कर सकते हैं। और जो चॉकलेट की ड्रिपिंग वगैरह होती है, ये सारी इस सॉस से भी आप कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा चॉकलेट की ड्रिपिंग हुई भी होती है ना, तो वो ये वाले सॉस से होती है, ठीक है। तो आपने ये वाला सॉस भी बाय कर लेना है। और ये थोड़े से बीड्स है मेरे पास, सोचा मैं आपको दिखा दूँ। मैंने 100 रुपीज़ के लिए हैं, गोल्डन कलर के। मेरे पास सिल्वर भी है, गोल्डन भी है। तो ये 2 शेड्स आपने बाय करने हैं, ये 100 रुपीज़ में आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मैं नोज़ल की बात कर रही थी। नोज़ल तो मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है फ्लावर नोज़ल है, R11। ये देखें, फ्लावर नोज़ल है मेरे पास, इससे मैं फ्लावर्स बनाती हूँ केक पे। तो आप ये भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एक। और अक्सर आपने देखा होगा ग्रास की तरह शेड आता है, अक्सर केक में ग्रास बनी हुई होती है, तो एक ग्रास नोजल से आता है। देखें, ये मेरे पास ग्रास नोजल है, इसमें छोटा भी सेट आता है, बड़ा सेट भी आता है, ठीक है। और ये देखें, ये मैंने जैसे 2D नोजल दिखाया था, 2D नोजल का मेरे पास छोटा छोटा पैक भी है, ठीक है। तो ये दोनों 2D नोजल ही कहलाएंगे, ठीक है। ये देख लें आप। और भी छोटे नोजल्स हैं मेरे पास फ्लावर्स वाले, लेकिन जो है आप आहिस्ता आहिस्ता ही सीखेंगे, अभी आपको इतनी चीज़ें नहीं समझ आएंगी। और ये देखें, ये वाला जो है राइटिंग नोज़ल है, ये वाला, ये राइटिंग नोज़ल है। तो ये भी आपने बाय करना अगर आप राइटिंग करना चाहते हैं अच्छी सी केक पे, क्योंकि अक्सर पाइपिंग बैग से इतनी अच्छी राइटिंग नहीं होती, और कटिंग भी मसला हो जाता है, किसी की ज़्यादा कट जाती है, किसी की कम कट जाती है। तो आपने ये वाला जो है नोज़ल लेना है, ये वाला लाजमी लेना है, ठीक है आपने। और नोज़ल मैं आपको दिखाती हूँ जो आप बाय कर सकते हैं। एक सेकंड में देखूं जो मैं आपको दिखा सकूं। अच्छा, ये देखें, कॉपलर, ये जो है नोजल में लगता है, ये नोजल में छोटे जो नोजल होते हैं ना, उसमें लगता है और ये फिट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप, ये जो नोजल है मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाले जो नोजल है, ये 250 या 300 के मैंने बाय किए हैं। ये जो लोकली आपको मिल जाते हैं, ये सारे छोटे नोजल 15 या 12 नोजल आपको मिलेंगे, तो ये भी आप बाय कर सकते हैं। ये वाले 12 नोजल आपको 300 में मिलेंगे, और साथ ये मिलेगा, और एक पाइपिंग बैग मिलता है इस पर रीयूजेबल। वो पाइपिंग बैग जो है आप हर मतलब यूज कर सकते हैं, वॉश करके भी। और जो ये वाले पाइपिंग बैग्स हैं, ये आप वॉश नहीं कर सकते, इसको आपने फेंक देना है, ठीक है। तो ये बात का आपने ख्याल रखना है। और जी ये देखिए, इसको जब हम वो वाले इस पे लगाएंगे ना पाइपिंग बैग्स में, तो किस तरह लगाना है, पहले आपको पाइपिंग बैग्स में इस तरह फिल करना है इसको, और कोई सा भी नोजल आप सेट कर लेंगे यहाँ पे इस तरह, देखो कोई सा भी नोजल आप सेट कर लेंगे, और इसको आपने इस तरह लॉक कर देना है। तो इससे जो है आप तमाम नोजल जो है चेंज कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन बॉक्स पे भी लिखी होगी जो 300 या 250 का जो नोजल है। अच्छा, बाकी इस ये वाले जो नोजल है, इनकी प्राइजेस बता दूं मैं आपको। ये 100 रुपीज़ का है, ये भी 100 रुपीज़ का है, और ये भी जो बड़े नोजल हैं वो सारे 100 रुपीज़ के हैं। और आप चाहें तो सेट बाय कर सकते हैं। सेट जो है बेक हाउस पे आपको 950 रुपीज़ का मिल जाएगा, और उसमें तकरीबन 28 नोज़ल होते हैं, ठीक है। तो मुझे तो इतने ज़्यादा कुछ चीज़ें उसमें है नोज़ल में जो मुझे यूज़ में नहीं आती, तो ये सारी चीज़ों से आप घर में बेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो ये वीडियो आगे शेयर करें, ताकि जो लोग घर में बैठ के बेकिंग करना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें आप लोग, और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। जिन चीज़ों को आपको समझ नहीं आया है
आप बिल्कुल न्यू हैं उन पे आप मुझे कमेंट्स कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगी। और कलर्स की रेंज भी मैंने आपको दिखा दी, स्पैचुला भी दिखा दिया। ये स्पैचुला है, ये जेल कलर्स हैं। और भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी, लेकिन आपने ये वीडियो आगे शेयर करनी है। और एडवांस चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने बेक हाउस से परचेज किए हैं, जो आप केक डेकोरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोगों ने लाजमी लाजमी मेरी वीडियो को लाइक भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो आगे शेयर करनी है, ठीक है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।